हर हर महादेव। हम में से बहुत से लोग जो है अब भी चेतना में हैं, और जो चेतना में है वो प्रश्न जरूर करते हैं, कभी दिल से करते हैं, कभी किसी ज्ञानी जन से कर लेते हैं। और बहुत से लोगों के दिल में प्रश्न तो होता है मगर उसको किसी से कह नहीं पाते। और वो प्रश्न ये है कि ब्रह्म है क्या, कौन है परमात्मा, क्या है परमात्मा। बहुत गहरा प्रश्न है। जितना आसान लग रहा है ना, जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर क्या है, तो एक मॉनिटर सामने आ गया, एक सीपीयू सामने आ गया, एक माउस सामने आ गया, उसको हम कंप्यूटर जान गए कि यही कंप्यूटर है। मगर परमात्मा ऐसे नहीं है। परमात्मा आपके समक्ष ही सब कुछ करके निकल जाएंगे और आप फिर भी परमात्मा को पकड़ नहीं पाओगे। वो है परमात्मा जो कुछ भी करके पकड़ में नहीं आते। उनको सिर्फ एक चीज से पकड़ा जा सकता है, प्रेम से। अगर आपके भीतर कहीं प्रेम मौजूद है तो समझ लो परमात्मा आपके बिल्कुल इर्द गिर्द है, पास में है, और बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रेम करते हो तो प्रेम के साथ भय नहीं होता कभी। इसलिए ये प्रश्न बहुत ही विस्तृत है कि ब्रह्म क्या है। और सच तो ये है कि बहुत ज्यादा विस्तृत होने के बावजूद इसका उत्तर एकदम, कहा जाता है ना कि फूल गिरे और आप अपने हाथ में उठाओ, उतने क्षण का समय है, उतने ही क्षण में ब्रह्म को जाना जा सकता है। अष्टावक्र गीता पढ़ना आप, उसके अंदर राजा जनक जी से अष्टावक्र जी ने कहा कि घोड़े की इस टाप से उस टाप तक पैर रखने तक ही मैं तुम्हें बता दूंगा ब्रह्म क्या है। अब सोचो कि ब्रह्म कितना आसान होगा और ब्रह्म कितना क्लिष्ट है कि ये 84 लाख योनियां भटक रही हैं, ब्रह्म में ही भटक रही हैं और ब्रह्म को नहीं जान रही हैं। ये ठीक वैसे ही है जब मछलियों का जो जत्था होता है ना, वो समुद्र में नदियों में होता है मगर वो पानी के बारे में नहीं जानते पानी है क्या। उनको पानी से बस वही जानते हैं कि जिंदा है, पानी से उसको पी रही है, खा रही है, जो भी कर रही है, मगर उनको ये नहीं पता कि पानी क्या है। ऐसे ही हम ब्रह्म में रहते तो हैं मगर ब्रह्म को जानते नहीं हैं। मैंने कहते मैं बहुत ज्ञानी हूँ, आप लोगों में से मैंने कहा ना हजारों करोड़ों लोगों का प्रश्न होगा कि भाई सच में परमात्मा क्या है, मगर जानने का कोई जरिया नहीं मिलने के जो कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस पे आप जान नहीं पाते। मैं भी नहीं जान पा रही, लेकिन प्रश्न मेरा अवश्य है कि ब्रह्म क्या है। वो ऐसा कौन सा तत्व है जिसको हम नाम लेके रोते हैं, को हमको कुछ हो गया कह रहे भगवान ही क्या कर दिया। भगवान मतलब ब्रह्म, हे प्रभु जी ये क्या कर दिया। कुछ अच्छा हो गया तो कह रहे अरे वाह भगवान ने तो लॉटरी लगा दी मेरी। मगर ये बताओ कौन से भगवान की बात करो, कहाँ है भगवान, कौन से भगवान ने कर दिया ऐसा, जानते तो होगे। मैं ऐसा नहीं कह रही भगवान नहीं है, मेरे प्रश्न आप मेरे शब्दों पर गौर करना। मैंने एक नहीं कहा कि भगवान नहीं, आप जानते हो क्या, मैंने सिर्फ इतना पूछा। जो जानता है वो कहेगा तो श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है, लेकिन जो नहीं जानता वो जानना भी नहीं चाहता। ये बड़ा कठिन प्रश्न है, बहुत अजीब सा प्रश्न है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो द्रुत गति से फैल रहा है इस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में, वो है क्या, कौन सा तत्व है वो, कौन सा जीव है वो, कौन सी ऊर्जा है वो, कौन सा समीकरण है वो। यहाँ पे आप हर ही किसी के विषय में जान गए, साइंटिस्टों ने यहाँ की बात वहां, वहां की बात वहां, क्या से क्या कर दिया। क्यों वो परमात्मा को नहीं जान पाते, क्यों वो मृत्यु को नहीं जान पाते, क्यों वो जीवन में जीवन को एक जगह पे स्थिर करने नहीं दे रहे। किसी के पास जवाब हो तो जरूर बताना। जहां तक मेरा है प्रश्न, मैं जानती हूँ उसका जवाब किसी के पास नहीं है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म जो है हर जगह पे हमारे, आपके, इनके, उनके, सबके करीब है। इसलिए एक हमारे ही गुरु जी ऐसे हैं जो जानते हैं कि ब्रह्म कौन है, क्या है, और ब्रह्म का दर्शन भी करा सकते हैं।
शर्त यह है कि हमें नचिकेता की तरह और हमें मीरा की तरह, हमें राधा की तरह, हमें कबीर की तरह वो भाव होने चाहिए जिस भाव से हम परमात्मा के करीब पहुंच सके। वो भाव हमें ब्रह्म तक ले जाते हैं, वो भाव हमें ब्रह्म को मिलने में मदद करते हैं। हमारे भाव ही नहीं है। इसलिए मैंने मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको जरूर ये बताना चाहूंगी कि गृहस्थ में तो हम हैं। अब हम ये सोचते हैं कि अरे हम कहाँ साधु सन्यासी हो जाएंगे जो हम जान जाएंगे कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म को जानने के लिए साधु सन्यासी होना आवश्यक नहीं है। ऐसे हजारों लाखों प्रमाण हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी अपने पत्नी के साथ रहते थे, माता शारदा के साथ, है ना। ऐसे हजारों लाखों प्रमाण हैं ग्रंथों में। ऋषि दुर्वासा अपनी पत्नी के साथ थे, सुवर्चला जी के साथ। सारे देवी देवताओं की पत्नी है, वो गृहस्थी है। अपने भगवान शिव जी गृहस्थ है, 2 बच्चे हैं, 1 बेटी है, पूरा एक भरा पूरा परिवार आपको दिख रहा है ना। तो ये समझ लो कि अगर उनके लिए ये आसान है तो हमारे लिए भी आसान है। हम भी भगवान के ही बच्चे हैं, हमें भी भगवान का अंश है। हम भी जान सकते हैं कि ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, परमात्मा क्या है। जितना हम एनर्जी रखते हैं ना संसार के दुखों को झेलने में, उतना ही दुख अगर हम परमात्मा के लिए झेल लेना तो परमात्मा हमारे समीप खड़ा हो जाएगा। इतना आसान है ब्रह्म को पाना। घर में पति पत्नी का झगड़ा हो ना तो 2-2 दिन तक खाना नहीं बनता है, कोई भोजन नहीं करता है। पत्नी नाराज होकर वहां चली जाएगी 2 दिन के लिए, पति नाराज होकर वहां जाएगा, 2-3 दिन बाद लौट आएंगे। उसमें हमको जरा भी कष्ट नहीं होगा, वो हम झेल लेंगे। मगर अभी परमात्मा कह दे कि चलो बेटा हमारे साथ चलते हैं ऋषिकेश के जंगल में, तो हमारी हिम्मत नहीं होगी जाने की। हम कहेंगे अरे हमारा चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा, हमारा बच्चे बिगड़ जाएंगे, ना हमारा घर लूट जाएगा, हमारे 1000 प्रश्न खड़े हो जाएंगे। और ये वजह है कि हम परमात्मा से दूर हैं। होके जानना बहुत आवश्यक है कि सच में ब्रह्म को जानना क्या इतना क्लिष्ट है। ब्रह्म जानना क्लिष्ट नहीं है, ब्रह्म जानने के लिए जो किया जाता है ना वो बड़ा क्लिष्ट है। और वो क्लिष्ट इसलिए है क्योंकि हम अपनी इच्छाओं के लिए तो जी सकते हैं, वो इच्छाएं जो भ्रामक हैं, जो हमको चारों तरफ से चकाचौंध में डुबाए हुए हैं, जो महामाई ने हमारे ज्ञान रूपी अहंकार को मुंह में डाल दिया। उस मोह के कारण हम जो है भ्रामक हुए पड़े हैं, भ्रम में हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। ये कारण है कि हम ब्रह्म नहीं जान सकते। वरना जो हमारे सामने ही है, जो हमारी समक्ष है, जो हमारी सांसों से भी नजदीक है, उसको क्यों नहीं जान रहे हम। अपनी उंगली के बारे में तो हमें पूरा ज्ञान है, हमें अपने अंगूठे के बारे में तो पूरा ज्ञान है, हमें अपने नाखून के बारे में तो पूरा ज्ञान है, हमें अपने बाल के बारे में ज्ञान, हमारा बाल झड़ने लग रहा है, बाल सफेद हो रहा है, बाल काला हो रहा है, आंखें मोतियाबिंद हो रही हैं, हमको इन सब का तो बहुत ज्ञान है। हमारे शरीर में एक और भी तत्व है परमात्मा का, उसके बारे में हम क्यों नहीं कुछ जानते। हम अपने ही मन को क्यों नहीं जानते। आंख को जान लिया, कान को जान लिया, मुंह को भी जान लिया, सबको जान लिया, उसको क्यों नहीं जानते जो हमारे मन को संचालित कर रहा है। इसके लिए ध्यान लगाना बहुत आवश्यक है। अब ध्यान कहाँ लगेगा, बहुत से लोगों का प्रश्न है। किसी ने पूछा भी है मुझसे कि ध्यान कैसे लगता है। तो ध्यान लगाने की कोई विधि नहीं है, और हजारों करोड़ों विधियां हैं। एकमात्र जो है, एकमात्र ध्यान की विधि श्री गुरु बताते हैं। और जब वो बताते हैं श्री गुरु, तो ये भी बताते हैं कि श्री गुरु के पादुका का ध्यान करने से, श्री गुरु में ध्यान लगाने से परमात्मा में ध्यान लग जाता है। एक साधे सब सदे, सब साधे जग जाए। अगर आप डायरेक्ट माता के चरणों में जाओगे ना तो आपका क्या होगा पता नहीं, लेकिन अगर आप गुरु के द्वारा जाओगे तो परमात्मा आपको सहज से ही स्वीकार कर लेंगे, बिना किसी कष्ट के, बिना किसी बाधा के, है ना। तो ये सब समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम ब्रह्म के लिए चल रहे हैं, तो अगर हम ब्रह्म सच में जानना चाहते हैं, देखो कोई जरूरी नहीं है कि हमें 50 करोड़ रुपए मिल जाए तो हम 50 करोड़ खर्च ही कर देंगे। तुरंत खर्च भी नहीं होता है, बचा के भी रखते हैं। हो सकता है इससे कुछ अच्छी की मदद भी की जाए, कोई गरीब हो तो उसको दे भी दिया जाए, है ना। तो सिर्फ 50 करोड़ पाने के लिए ही काम नहीं किया जाता है।
सिर्फ पुण्य कमाने के लिए ही काम नहीं किया जाता, कभी कभी अपनी खुशी के लिए भी किया जाता है। कभी कभी किसी को खिला करके देखना, अजीब सी खुशी होगी आपको अंदर से, बड़ा तृप्ति होगी। अपना खाना किसी को देख के देखना, कभी अजीब सी तृप्ति का अनुभव होगा। मन तो आपको अपनी गालियां देगा, लेकिन आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। उसी तृप्ति में परमात्मा बसते हैं। इसी तरह की बहुत सी जानकारी लेकर अभी अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे। हर हर महादेव।